एपिसोड 549। तो क्या हुआ अगर मैं गोल्डन डोमेन का अनुयायी हूँ। मैंने 12 पवित्र शहरों के मालिकों को नाराज कर दिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि उन्हें पता न हो कि मैंने तुम्हें मार डाला है। तो आप शांति से मर सकते हैं। एक वफादार कुत्ता बनो ताकि तुम्हारा युवा मालिक खुश रहे। जब लिंग जियो बोल रहा था तो लॉन्गचेन ने पहले ही एक शक्तिशाली हमला शुरू कर दिया था। झांग उपनाम वाला व्यक्ति पहले ही अपनी लड़ाकू भावना खो चुका था और वह लिंग जियो की ओर आकर्षित था और लॉन्गचेन के हमले से पूरी तरह अनजान था। जब उसने प्रतिक्रिया की तो देखा कि ड्रैगन के पंजों से उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया था। जियो जिन, उसका जीवन सार तुम्हारा है। इस आदमी की कुल्हाड़ी भगवान मार्शल आत्मा गर्म खून वाली लगती है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। लिंग जियाओ ने जियाओ जिन को बुलाया। जियो जिन ने सिर हिलाया, अपना मुंह खोला और झांग के पूरे जीवन सार को अवशोषित कर लिया। फिर उन्होंने ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश किया। ये झांग कम से कम दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाला योद्धा है। यद्यपि यह ब्लैक विंड ड्रैगन और ब्लैक विंड के राजा जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह जियो जिन के दिव्य युवान स्तर को बहुत सुधारने में सक्षम होना चाहिए। यू फिगुआ ने इस लड़ाई में अपने दिव्य सार के स्तर को भी 6ठे स्तर तक बढ़ा लिया। उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। मेरा मानना है कि निकट भविष्य में वह शाश्वत दिव्य क्षेत्र के वातावरण के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में सक्षम हो जाएगी। पीछे हटना। झांग को मारने और उसके शरीर को नष्ट करने के बाद लिंग जियो ने सभी को कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश करने और पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ने दिया। ये हान का बच निकलना एक अज्ञात मुसीबत थी। हालांकि ये हान खुद एक वांछित व्यक्ति था, लेकिन वह आमतौर पर अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सावधान रहना बेहतर है। लिंग जियो ने फिर भी अपना चेहरा बदलने का फैसला किया। बेशक ये परेशानी से बचने के लिए था। आप सिर्फ लड़ते नहीं रह सकते, इससे उन पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा। थोड़ी देर आराम करना बेहतर है। उनका लक्ष्य गोल्डन वू साम्राज्य में एक व्यापारिक शहर स्थापित करना था। चूंकि यह ब्लैक डेजर्ट के करीब था, इसलिए इसे ब्लैक सैंड सिटी कहा जाता था। ब्लैक सैंड सिटी पर किसी एक ताकत का नियंत्रण नहीं था, बल्कि यह विभिन्न ताकतों के लिए व्यापार का स्थान था। श्वांगफू शहर और ब्लू सी सिटी के योद्धा भी अक्सर वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। वहां उनके अपने कार्यालय थे। उस तरह के स्थान पर जाना अधिक सुरक्षित होना चाहिए। ये लैन चेन ही थी जो ब्लैक सैंड सिटी जाने का विचार लेकर आई थी। इस बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में लैन चेन को धन्यवाद देना होगा, अन्यथा वे काले रेगिस्तान में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें घेर लिया जाएगा। भाई लिंग, आपको अभी भी सावधान रहना होगा। हालांकि ये निया और झांग के अंतिम शब्द धमकी भरे थे, लेकिन ये सच है। डार्क टेम्पल का प्रभाव पूरे अनंत दिव्य क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सबसे बड़ा हत्यारा संगठन है। गोल्डन वू किंगडम में शाखा हॉल को वू किंगडम शाही परिवार द्वारा भी आसानी से उकसाया नहीं जाता है। जू हुंगई भी गोल्डन डोमेन की शिष्या हैं। यद्यपि गोल्डन डोमेन उसके लिए स्वामी नहीं भेज सकता है, लेकिन अकेले श्वांगफू शहर को भड़काना आसान नहीं है। जू होंग के पिता आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी हैं। लैन चेन की आवाज कियानकुन क्षेत्र से आई। उसे अभी भी लिंग जियाओ को इन बातों के बारे में याद दिलाना था। मैं भाई लैन के अच्छे इरादों को जानता हूँ, लेकिन ट्विन एक्स सिटी मुझे डरा नहीं सकता। जहाँ तक डार्क टेम्पल की बात है तो ये पहले से ही एक पुराना प्रतिद्वंद्वी है। मत भूलिए, जैसे ही मैंने शाश्वत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, पवित्र शहर के बड़े लोगों ने मुझे निशाना बना लिया। ये छोटी सी परेशानी कुछ भी नहीं है। यदि आप इसे भी हल नहीं कर सकते, तो भविष्य में आप मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लिंग जियो मुस्कुराया और शांति से कहा। बेशक उसके दिल पर भी बहुत दबाव था, इसलिए उसे यथाशीघ्र अपनी ताकत में सुधार करना होगा। जब आप कमजोर हों तो किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को उकसाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो आपको अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता ढूंढना होगा। शत्रु का पीछा करना उसकी उन्नति के लिए प्रेरणा बन जाएगा। भाई लिंग वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, लैन चेन ने भावुक होकर कहा। भाई लैन, क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? हमारे पीछे आओ, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहीं और भेज दूं? आखिरकार आगे जो हम सामना कर रहे हैं वह अंतहीन खोज हो सकती है। हमारा अनुसरण करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। लिंग जियाओ ने पूछा। मैंने अपना मन बना लिया है। जब हम ब्लैक सैंड सिटी पहुंच जाएंगे तो आप मुझे जाने दे सकते हैं।
मैं अभी भी ब्लू सी सिटी वापस जाना चाहता हूँ। महिला ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। हालांकि मैंने ब्लू सी सिटी को धोखा दिया है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लैन चेन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन अगर आप अभी वापस गए तो आपके साथ देशद्रोही जैसा व्यवहार किया जाएगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुकाने में आपकी मदद करता हूँ। ब्लू सी सिटी में वापस लौटना उस महिला की दयालुता का बदला चुकाना है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपना भाग्य स्वीकार करूंगा। लैन चेन मुस्कुराया। लिंग जियाओ ने आह भरी। ये हाई चेन वास्तव में सीधा है। ऐसा लगता है कि अनुनय विनय बेकार है। मुझे लैन चेन को गद्दार के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षित रूप से ब्लू सी सिटी में वापस जाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। वैसे भी जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे मर चुके हैं, और किसी ने लैन चेन के विश्वासघात को नहीं देखा। वह अभी भी इससे निपटने का कोई रास्ता सोच सकता है। भाई लैन, जब तुम ब्लैक सैंड सिटी पहुंचो तो मेरी बात सुनो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम यथासंभव सुरक्षित रूप से ब्लू सी सिटी लौट आओ, और एक गद्दार के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में। लिंग जियाओ के पास पहले से ही एक विचार था। इसके बाद उसे जल्दी से अपने रास्ते पर चलना पड़ा। जब वह खंडहर के पास से गुजरा तो उसे केवल गंदगी ही दिखाई दी। मूल रूप से जीवंत दृश्य बहुत पहले ही गायब हो चुका था। मुझे नहीं पता कि 2 ड्रैगन क्रिस्टल किसने ले लिए, लेकिन लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यह हुआंग ताइफेंग या येन ली हो सकता है, या हो सकता है कि उनमें से किसी ने एक ले लिया हो। अगली यात्रा में उनकी गति स्पष्टतः तेज थी। सबसे पहले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी ताकत में सुधार हुआ था। दूसरे, काली हवा के राजा के कारण उन पर दोबारा हमला नहीं हुआ। अगली सुबह वे काले रेगिस्तान से बाहर निकल आए। उन्होंने दूर से विशाल शहर की रूपरेखा देखी। ब्लैक सैंड सिटी का आकार डबल एक्स सिटी और ब्लू सी सिटी से बड़ा था। यह उन 2 शहरों से लगभग 4 या 5 गुना बड़ा था। जैसा कि एक व्यापारिक शहर से अपेक्षा की जाती है, यह उन 2 शहरों की तुलना में कहीं अधिक जीवंत था। दूर से देखने पर आपको शहर के द्वार पर चींटियों की तरह लोग आते जाते दिखाई दे सकते थे। इस समय जियो जिन ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और उसका दिव्य सार स्तर 8वें स्तर पर पहुंच गया था। उसकी युद्ध शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। बॉस, शहर में प्रवेश करने के बाद कृपया मुझे अग्नि या प्रकाश विशेषताओं वाले कुछ क्रिस्टल, गोलियां आदि खोजने में मदद करें। मैं यथाशीघ्र अपने दिव्य सार स्तर को 10वें स्तर तक बढ़ाना चाहता हूँ। अन्यथा मैं अपनी सामान्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। जियो जिन ने कहा, बेशक, चिंता मत करो। लिंग जियो ने सिर हिलाया और ब्लैक सैंड सिटी की दिशा में चल दिया। लैन चेन के मार्गदर्शन से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। लिंग जियो ने इस समय अपना रूप बदल लिया था, इसलिए उसे पहचाने जाने का डर नहीं था। जब उन्होंने शहर में कदम रखा तो उन्हें पहली अनुभूति यह हुई कि यहाँ बहुत अधिक चहल पहल है। वह एक विदेशी मेहमान थे, इसलिए उन्होंने कोई हलचल पैदा नहीं की। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक सैंड सिटी में बहुत से लोग आते जाते रहते थे। ये शहर मूलतः पर्यटकों और बाहरी लोगों से भरा हुआ है। वहाँ बहुत कम स्थानीय लोग हैं, इसलिए बाहरी लोगों का यहाँ आना सामान्य बात है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक छिपी हुई जगह खोजने के बाद लिंग जियो ने लैन चेन को रिहा कर दिया। फिर उसने लैन चेन को 2 गोलियां दी। एक जुवानहुआंग लोंगहाओ गोली थी और दूसरी हेयुडुआनिक्सु गोली थी। दोनों एकदम सही स्तर पर थे। लैन चेन को गोली मिलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने इतनी बढ़िया गोली देखी थी। जब तुम वापस जाओ तो अपनी महिला से कहना कि तुम मुझे नहीं मिली, बल्कि ब्लैक सैंड सिटी में आए हो और एक शक्तिशाली कीमियागर से मिली हो। आपके हाथ में जो अमृत है वह आपकी बातों को सिद्ध कर देगा। अगर वे मुझे ढूंढना चाहते हैं तो बस उन्हें ले आओ और कह दो कि मेरा नाम युआन सुन है। ये कहना कठिन है कि मुझे पुनः मास्टर का नाम लेने का नाटक करना होगा। मैं आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद नहीं कहूँगा। यदि लैन चेन अभी भी जीवित है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के भाई लिंग के लिए आग और पानी से गुजरेगा। लैन चेन आभारी है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्यार और न्याय को महत्व देते हैं। अब जब हम मिल ही गए हैं तो यह नियति है। आपका स्वागत है। जल्दी से चले जाए, इससे पहले कि कोई आपको देख ले, लिंग जियाओ ने कहा। लैन चेन ने सिर हिलाया और कहा, भाई लिंग, मेरी बात सुनो, फिलहाल इस गोल्डन मार्शल किंगडम में मत रहो। पवित्र शहर में बड़े बॉस द्वारा दिया जाने वाला इनाम वर्तमान में गोल्डन मार्शल किंगडम तक सीमित है।
क्योंकि आप 4 लोकों और 9 लोकों से आते हैं। इसलिए यदि आप अन्य मार्शल आर्ट देशों में जाते हैं तो आप उसकी दृष्टि को बाधित करने में सक्षम हो सकते हैं। थोड़े समय में वह आपको पहचान नहीं पाएगा। इसके अलावा हालांकि ब्लैक सैंड सिटी एक व्यापारिक शहर है, ये सुरक्षित नहीं है। शहर छोड़ने के बाद पूर्व की ओर चलते हुए, एक बड़ी नदी को पार करते हुए और एक जंगल से गुजरते हुए आपको राक्षस मार्शल किंगडम मिलेगा। राक्षस मार्शल साम्राज्य और 12 पवित्र शहरों के बीच संबंध काफी विशेष है और वहां साधारण पवित्र शहर इनाम आदेशों का प्रभावी होना मुश्किल है। फिलहाल वहां सब सुरक्षित होना चाहिए। ये कहने के बाद मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। यह नक्शा गोल्डन मार्शल किंगडम से राक्षस मार्शल किंगडम तक का है। कृपया इसे संभाल कर रखें और रास्ते में ध्यान रखें। बोलने के बाद लैन चेन मुड़ी और चली गई। लिंग जियो ने लैन चेन को जाते हुए देखा और सबसे बड़े बाजार की ओर चल दिया। उसने ज़ियाओ जिन को अग्नि या प्रकाश अमृत को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कुछ सामग्री एकत्र करने का निर्णय लिया। अब जियो जिन को अपनी दिव्य ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस तरह के अमृत की आवश्यकता है। बहुत जरूरी। जियो जिन की ताकत और मजबूत हो गई है, जो उनकी टीम के लिए एक बड़ा सुधार है। क्योंकि यह एक व्यापारिक शहर है, इस पर शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं है। हालांकि यह गोल्डन मार्शल किंगडम से संबंधित है, लेकिन इसकी संरचना ढीली है। ब्लैक सैंड सिटी में झगड़े और यहाँ तक कि हत्याएं भी लगभग हर दिन देखी जा सकती हैं। सड़क पर चलते हुए आपको खून की तेज गंध भी महसूस हो सकती है। शाश्वत दिव्य क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक सरल और बर्बर था। यहाँ के कई योद्धाओं ने तो अपना भेष भी उतार फेंका है तथा खूनी हत्याएं और लड़ाइयां संघर्षों को सुलझाने का सबसे सीधा और सामान्य साधन बन गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हत्यारा सम्राट जैसा प्राणी यही पैदा हुआ। शायद इसका पर्यावरण से सीधा संबंध है। ब्लैक सैंड सिटी में कोई नीलामी घर नहीं है, केवल एक अव्यवस्थित व्यापार बाजार है। बहुमूल्य सामग्री मेज पर रखी जाती है। अगर किसी को यह चाहिए तो सीधे भुगतान करें। अगर आप में थोड़ी भी ताकत नहीं है तो आप यहाँ दुकान लगाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो कुछ भी खरीदेंगे उसे सीधे किसी प्रतिष्ठित चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेच देंगे। संक्षेप में बस एक नज़र डालें और पता लगाएं कि बाजार में क्या है। लिंग जियो तेजी से चला क्योंकि उसे जल्दी से अपनी जरूरत की चीजें खरीदनी थी और फिर निकलना था। जैसा कि लैन चेन ने कहा, ब्लैक सैंड सिटी लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई योद्धाओं को मौके पर ही मारे जाते देखा क्योंकि उन्होंने दुकानों से सामान चुराने की कोशिश की थी। सामान्यतः कहा जाए तो ब्लैक सैंड सिटी में स्टॉल लगाने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ताकत भी कमजोर नहीं है। बेशक अगर उनका सामना सचमुच किसी शक्तिशाली डाकू से हो जाए तो वे केवल यही स्वीकार कर सकते हैं कि वे बदकिस्मत हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ के नियम बहुत भ्रामक हैं। लिंग जियाओ ने उन हत्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर जगह के अपने नियम होते हैं जिन्हें वह बदल नहीं सकता था। यदि एक दिन वह अनंत देव क्षेत्र में सभी से श्रेष्ठ हो सके तब वह नियम बनाकर इस खूनी स्थिति को बदल सकते हैं। लिंग जियो जिनके लिए जो परिष्कृत करना चाहता है वह गोल्डन क्रो फायर युआन दान है। सहायक सामग्री बाजार से खरीदी गई है जिसकी कीमत 1000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं, लेकिन यह इसके लायक है। समस्या यह है कि सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन क्रो वीपिंग ब्लड ग्रास अभी तक नहीं मिला है। बॉस, पहले हम पीछे क्यों नहीं हटते? हम अपने लिए सबको खतरे में नहीं डाल सकते। जियो जिन ने कहा, चिंता मत करो, मैंने अब अपना रूप बदल लिया है। अगर वे मेरे पीछे आएंगे भी तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लिंग जियो ने जियो जिन को सांत्वना दी और खोज जारी रखी। अंततः 1 घंटे बाद उसे वह गोल्डन क्रो वीपिंग ब्लड ग्रास मिल गई जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस जड़ी बूटी की कीमत क्या है? लिंग जियो ने अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के विक्रेता को देखा और पूछा। कहा जाता है कि वह एक सड़क विक्रेता है, लेकिन उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। चेचक के निशान वाले व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और लिंग जियो की ओर देखा। उसकी पहले से ही छोटी आंखें मुस्कुराहट से इतनी भरी हुई थीं कि वे पूरी तरह से अदृश्य थीं। ये सबसे अच्छी औषधीय जड़ी बूटी है और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो पूरे बाजार का मालिक हूँ। चलो ऐसा करते हैं, या तो आप मुझे 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दें या आप मुझे एक दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार दें। बॉस, क्या आपको लगता है कि मैं अज्ञानी हूं और आप जानबूझकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? गोल्डन क्रो वीपिंग ब्लड ग्रास ज्यादातर लोगों के लिए बेकार है।
बाजार में इसकी इतनी कम उपलब्धता का कारण केवल यह है कि लोगों को लगता है कि यह चीज बिक नहीं सकती। 1000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत पहले से ही बहुत अधिक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10,000 युआन मांगने की? तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है और तुम खुद को मरने से नहीं डरते। लिंग जियाओ की आंखों में ठंडक झलक रही थी और उसने शांति से कहा, क्या बात है, मुझे तो बस यही कीमत चाहिए, और अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो कोई बात नहीं। पोकमार्क चेहरे ने उपहास किया और अचानक 1 दर्जन लोग इकट्ठा हो गए। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 3 या 4 स्तर के योद्धा थे। एक अभिव्यक्ति दूसरी से अधिक भयावह है। ये लोगों को खाने की कोशिश करने जैसा है। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, ये ब्लैक सैंड सिटी वास्तव में बिना किसी नियम के शहर है। अगर आप इसकी कीमत पूछेंगे तो आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। यद्यपि उन्होंने गोल्डन क्रो ब्लड क्राइंग ग्रास का उपयोग जारी रखा, फिर भी उन्हें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि उसे किसी कोने में धकेल दिया जाए तो वह बस सामान लेकर चला जाएगा और दूसरे पक्ष को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने उस दागदार चेहरे की ओर देखा और हल्के से कहा, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदल दूं, बेहतर होगा कि आप 1000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर ले लें और मुझे वह चीज दे दें। अन्यथा आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें यही अपना जीवन बर्बाद करना पड़ेगा। लिंग जियो की आंखों में पहले से ही जानलेवा इरादा था। लिंग जियो की आंखों में देखते हुए दागदार चेहरा अचानक कांप उठा। हालांकि ब्लैक सैंड सिटी में आमतौर पर कोई शक्तिशाली युवा लोग नहीं हैं, लेकिन यह असंभव नहीं है। क्या ये युवक किसी बड़ी ताकत का बेटा हो सकता है? इससे निपटना आसान नहीं है। वह समझौता करना चाहता था, लेकिन वह इससे उबर नहीं पाया। क्या होगा अगर दूसरा पक्ष सिर्फ झांसा दे रहा हो? क्या यह मजेदार नहीं होगा? जब वह हिचकिचा रहा था, तभी लिंग जियो ने अचानक कदम उठाया और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसका एक हाथ पहले से ही दागदार चेहरे वाले व्यक्ति के कंधे पर था। एक भयानक शक्ति उस दागदार चेहरे के शरीर में प्रवेश कर गई। उस दागदार चेहरे पर यह भावना थी कि अगर उसने थोड़ा भी विरोध किया तो उसका दिल टूट जाएगा। उसके साथियों ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और जब वे लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वे उस दागदार चेहरे से रुक गए। सर, ये सिर्फ एक सौदा है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 1000 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन दूंगा, सिर्फ 1000। दागदार चेहरे ने जल्दी से कहा, हाँ, क्या ये बेहतर नहीं होता अगर आप ये पहले कर लेते? आपको कोई नुकसान नहीं होता। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष से लिपटे जड़ी बूटियां ली और उन्हें कियानकुन क्षेत्र में डाल दिया। फिर वह मुस्कुराया और दूर चला गया। आसपास का उत्साह देख रहे लोगों को थोड़ा ऊब महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक भयंकर युद्ध होगा। अंततः कुछ नहीं हुआ। भाई, क्या हो रहा है? क्या वह बच्चा ताकतवर है? लिंग जियो के जाने के बाद एक भयंकर आदमी ने दागदार चेहरे से पूछा। दागदार चेहरे वाले व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह थक चुका था। सभी ने ये दृश्य देखा और बिना पूछे ही जान लिया। वे सभी डरे हुए थे। मुझे डर है कि अगर उन्होंने अभी कार्रवाई की होती तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। जो वह चाहता था उसे पाने के बाद लिंग जियो ने रुकने की योजना नहीं बनाई। उसने लैन चेन की बात सुनने की योजना बनाई। लुओशा वगुओं पर जाएं। यद्यपि गोल्डन वगुओ उसके लिए अधिक उपयुक्त लग रहा था, परंतु वास्तव में उसके पास गोल्डन गॉड का खून नहीं था। वास्तव में लुओशा वगुओ जाना भी ऐसा ही था। लैन चेन द्वारा छोड़े गए नक्शे पर एक नज़र डालने के बाद लिंग जियो ने मूल रूप से इसे अपने दिमाग में याद कर लिया। फिर वह शहर छोड़कर चला गया। यू फिगुआ और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से लिंग जियो के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी, केवल इसलिए नहीं कि वे लिंग जियो पर भरोसा करते थे, लेकिन ये भी क्योंकि लिंग जियो का निर्णय कभी गलत नहीं हुआ था। बेशक इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। ब्लैक सैंड सिटी छोड़ने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिंग जियो का दिल तनाव में था। जब तक आप गोल्डन वू किंगडम नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ भी हो सकता है। श्वांगफू सिटी या ब्लू सी सिटी शायद इस मामले को जाने नहीं देंगे। डार्क टेम्पल की ओर अन्य कार्य भी हो सकते हैं। संक्षेप में, जितनी जल्दी हो सके दुश्मन की नज़रों से बचकर निकल जाएं और दुश्मन की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाएं, ताकि आपको शांति का एक पल मिल सके। सामने का घना जंगल भले ही खतरनाक हो, लेकिन ये सचमुच आंखों से छुटकारा पाने की कुंजी है। ये ब्लैक सैंड सिटी से पहले ही बहुत दूर है। लिंग जियाओ अचानक रुक गया। बाहर आओ। हे, मुझे खोज लिया गया है। ऐसा लगता है कि मेरी छिपने की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। दूर घने जंगल के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया।
लिंग जियो से परिचित एक व्यक्ति, वह ये हान है। लिंग जियो हैरान था। ये हान ने पहले भागने का विकल्प चुना था, लेकिन अब उसने अकेले यहाँ आने की हिम्मत की। वह सचमुच बहादुर है। आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन लिंग जियाओ का विचार अलग है। उसने सतर्कतापूर्वक चारों ओर देखा और उसके मन में एक छोटा सा ज्ञान आया। पता चला कि किसी ने यहाँ उनके लिए एक पॉकेट संरचना स्थापित कर दी थी। बस उनके अंदर आने का इंतजार है। उसने उपहास किया, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने येहान की ओर देखा। मुझे कहना होगा कि मैं शायद ही कभी किसी व्यक्ति पर अनुकूल नजर डालता हूँ, लेकिन आप अलग हैं। आप काफी मतलबी, काफी बेशर्म और काफी प्रतिभाशाली हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो अपना रूप ही बदल लिया है। तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे? ये पहचान नहीं है, बल्कि यह है कि तुम कभी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए। मैं तुम्हें तब तक घूरता रहा जब तक तुम ब्लैक सैंड सिटी में प्रवेश नहीं कर गए। ये हान ने कहा। मैं समझता हूँ। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। लैंड चेन सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने ब्लैक सैंड सिटी में प्रवेश नहीं किया, शायद इसलिए कि उन्होंने सोचा था कि लिंग जियो निश्चित रूप से ब्लैक सैंड सिटी छोड़ देगा। और खतरनाक गोल्डन मार्शल किंगडम को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए रक्षा मार्शल किंगडम का रास्ता एक शॉर्टकट है। मुझे कहना होगा कि ये हान बहुत चतुर है, लेकिन इस वजह से ये हान ने लिंग जियो को लैंड चेन को अमृत देते हुए नहीं देखा। ये हान, चलो बकवास बंद करो और अपने सभी सहायकों को बाहर निकालो। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप अकेले हैं तो आज जिंदा निकलने के बारे में न सोचें। मैं तुम्हें पिछली बार की तरह आसानी से भागने नहीं दूंगा। हालांकि लिंग जियो ने घात को देखा था, लेकिन उसे हमेशा लगा कि यह सब कुछ नहीं था। कुछ स्वामी, शायद वह भी पता नहीं लगा सका। ये सबसे भयावह है। अगर यह आमने सामने की लड़ाई है तो मैं, ये हान, तुमसे कैसे डर सकता हूँ? बात सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक खजाना है जिससे आपके साथी उसमें छिप सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास 4 साथी होने चाहिए, और उनकी ताकत कमजोर नहीं है। ये हान ने हल्के से कहा। लॉर्ड ज़ूनिंग सिटी लॉर्ड, क्या आप नहीं आएंगे? मैं अकेले इन लोगों का विरोधी नहीं हूं। यद्यपि उसके साथियों को देखा नहीं जा सकता, फिर भी वे अवश्य मौजूद होंगे। जैसे ये हान की आवाज सुनाई दी, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रक्तिम रंग प्रकट हुआ। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी खून से लाल हो गया था। खूनी तूफान में एक आदमी बाहर चला गया। एक आदमी जिसकी पीठ पर 2 कुल्हाड़ियां हैं, एक उदास चेहरा और उसकी आंखों में एक अत्यंत भयानक जानलेवा नजर है। ज़ूनिंग, शुआंगफू शहर का स्वामी, रक्त लाल कपड़े पहने बूढ़ा आदमी। एक मजबूत आदमी जो अभी आत्मा के दायरे में प्रवेश किया है। लिंग जियाओ का चेहरा एक पल में बदल गया जब उसने इस व्यक्ति को देखा। ये सबसे बुरी स्थिति है। अब उसे आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी मिला है। भले ही दूसरा पक्ष अभी अभी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, फिर भी उसका क्षेत्र सुविधाजनक नहीं होगा। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मारना। जब ज़ूनिंग प्रकट हुई और लिंग जियाओ से सवाल करने वाली थी, तो लिंग जियाओ ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी लोग दंग रह गए। उसने वास्तव में जमीन पर कदम रखा और ज़ूनिंग को मार डाला। इस योद्धा को मार डाला जिसे वह कभी नहीं हरा सकता था। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो, ज़ूनिंग ने व्यंग्य किया। हालांकि वह लिंग जियाओ के इरादे को नहीं समझ पाया था, क्योंकि दूसरी पार्टी दौड़कर आई थी। फिर उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह अभी भी जानना चाहते थे कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई। इसलिए उसने लिंग जियाओ को जीवित पकड़ने की योजना बनाई। लॉर्ड ज़ूनिंग, मूर्ख मत बनो। ये बच्चा बहुत चालाक है। सावधान रहो कि वह भाग न जाए। इस समय ये हान बोला। हालांकि ये हान ज़ूनिंग जितना मजबूत नहीं था, लेकिन लिंग जियो को लगा कि वह सबसे अधिक परेशानी वाला प्रतिद्वंद्वी था। वह एक ही नज़र में उसके इरादों को भांप गया। उसने बचने के लिए ज़ूनिंग पर हमला किया। जैसे ही ज़ूनिंग सामने आए, उसे पता चल गया कि उसके पास कोई मौका नहीं है और उसे भागने का एक अच्छा अवसर ढूंढना होगा। अगर वह चूक गया तो उसकी जान भी जा सकती है। हमले के समय उसने पहले ही दानव भगवान के शरीर को मुख्य शरीर के साथ बदल दिया था। मुख्य शरीर जमीन में छिप गया और भागने का अवसर पाने की ताक में था। नाटक को पूरा खेला जाना चाहिए। भले ही ये हान ने देखा कि वह भागने वाला था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कैसे भागने वाला था। इस बारे में बात करते हुए ये हान को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। धमाका। बिना किसी संदेह के ज़ूनिंग ने एक मुक्का से लिंग जियाओ के दानव भगवान के शरीर को उड़ा दिया।
हालांकि लिंग जियो का मुख्य शरीर भी हजारों मीटर दूर भागने का अवसर पाकर घने जंगल में प्रवेश कर गया। हंस, बस कुछ तरकीबें खेल रहा हूँ, क्या यह उपयोगी है? जू निंग ने लिंग जियो के इरादे का भी पता लगाया। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उन्होंने दोहरी कुल्हाड़ियों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि दिव्य सार को सक्रिय करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक रक्त लाल ज्वाला ने लिंग जियाओ के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। खून और आग धधक रही थी, लेकिन जलने का कोई एहसास नहीं था। लेकिन इससे अत्यंत खूनी गंध आती है। यह एक दीवार जैसा कुछ बनाता है। इसमें प्रबल संक्षारकता होती है। जाहिर है, ये ज्वाला कोई साधारण ज्वाला नहीं है। जलती हुई रक्तदानव आग। जियो जिन ने कहा, बॉस, यह एक अच्छी बात है, हालांकि अधिकांश योद्धाओं के लिए ये शक्ति अत्यंत भयावह है। एक बार संपर्क में आने पर वह हिस्सा जंग खा जाएगा और यहाँ तक कि अंदर की आत्मा भी प्रभावित होगी। लेकिन मेरे लिए तो यह एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। बॉस, आप मौका देखिए और मुझे इस राक्षसी आग को निगलने दीजिए। मैं अपने दिव्य सार को बेहतर बनाने के लिए गोल्डन क्रो ब्लड वीपिंग ग्रास को बर्बाद नहीं कर सकता। उस चीज का उपयोग तब किया जा सकता है जब मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच जाऊं। अच्छा विचार, शून्य की शक्ति को तोड़ो, स्थान बनाओ। लिंग जियो ने मूल रूप से आग की लपटों को तोड़कर भागने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसके पास परी अग्नि और दिव्य अग्नि है। जब तक वह अपने पूरे शरीर को लपेटता है, ये राक्षसी अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन चूंकि यह चीज जियो जिन के लिए उपयोगी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। जियो जिन को इन राक्षसी आग को सीधे निगलने देना सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन शून्य को तोड़ने की शक्ति के साथ आयामी अंतरिक्ष में राक्षस आग को कैद करना और फिर जियो जिन को इसे निगलने देना बहुत आसान है। शून्य का सृजन प्रतिद्वंद्वी की रक्त जलाने वाली राक्षसी आग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है और जारी की गई रक्त जलाने वाली राक्षसी आग की मात्रा बहुत बड़ी है। लिंग जियो एक पल में उसमें फंस गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यातना दी जा रही थी, लेकिन लिंग जियो को तुरंत जलाकर मार दिया गया। दिव्य वानर का अजेय स्वरूप। लिंग जियो ने गठन आरेख खोला, जो अस्थायी रूप से आग का विरोध कर सकता था। सरली आरेख में न केवल अविनाशी होने का प्रभाव है, बल्कि सभी प्रकार के जादू के लिए अजेय होने का प्रभाव भी है। यद्यपि शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने ये क्षमता काफी कमजोर हो जाएगी, फिर भी इसे कुछ समय तक कायम रखा जा सकता है। ये सचमुच हास्यास्पद है कि तुम्हारी छोटी सी टुकड़ी मेरी रक्त जलाती राक्षसी आग का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही है। जू निंग ने व्यंग्य किया, अपने हाथों को मोड़ा और अधिक रक्त जलाने वाली राक्षसी आग को बाहर निकाला। आकाश और पृथ्वी खून से भर गए। यद्यपि झाड़ी का कानून अत्यंत कठोर था, फिर भी वह जलने लगी। अनेक पौधे और पेड़ मर रहे हैं। रक्त लाल लपटों से लिपटा 1 मील के दायरे का क्षेत्र लगभग प्रलय का दृश्य बन गया। बड़ी संख्या में राक्षस दुखद रूप से मर गए और रक्त जलती राक्षसी आग के नीचे सड़कर तरल हो गए। ऊर्जा को राक्षसी अग्नि में एकीकृत कर दिया जाता है, जिससे राक्षसी अग्नि और अधिक तीव्रता से जलने लगती है। यहान, जो दूर खड़ा था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह बहुत बदसूरत लग रहा था। जाहिर है, जू निंग के हमले में उसकी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जिससे उसे और दूर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। मालिक, मुझे बाहर निकालो। ये छोटी सी रक्त जलाती शैतानी आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जियो जिन ने कहा, यद्यपि आपके आयाम में ज्वालाओं को अवशोषित करना अधिक सुरक्षित है, परंतु मैं केवल देख नहीं सकता। चिंता मत करो मालिक, कोई भी ज्वाला मेरे स्वर्ण कोवा शरीर और शैतान के भ्रूण को निगलने की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। लिंग जियो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जियो जिन को छोड़ दिया। साथ ही हम अजेय वानर संरचना के प्रभाव को बढ़ाना जारी रखेंगे। जैसे ही जियो जिन प्रकट हुआ, उसने अपना मुंह खोला और जोर से चूसना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त जलाने वाली राक्षसी आग की एक बड़ी मात्रा एक अथाह गड्ढे में प्रवेश कर गई थी और जियो जिन के शरीर में समा गई थी। रिवर्स डिवाइन स्वॉर्ड, तुम भी आओ। लिंग जियो ने देखा कि जियो जिन कुछ दर्द में था और यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष की लपटें आसानी से अवशोषित नहीं हुई थी। इसलिए उसने सीधे ही देव विरोधी तलवार को बुलाया और रक्त जलाने वाली राक्षसी आग की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। व्युत्क्रम देवता ताओटी ने भी 4 लोकों और 9 लोकों से अनंत दिव्य लोक में परिवर्तन का अनुभव किया। ऐसा नहीं है कि दिव्य तत्व का स्तर कमजोर हो गया है, बल्कि साधना स्तर सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक गिर गया है। इसलिए प्रमोशन भी जरूरी है।
रक्त चलाने वाली राक्षसी आग की एक बड़ी मात्रा लगातार चूसी जा रही थी और निशेन ताओटी की साधना भी लगातार ठीक हो रही थी। पिछली हत्याओं ने बहुत से लोगों को लील लिया था और निशान ताओटी की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर लौट आई थी। लेकिन इस बार दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के संकेत हैं। ये जादुई आग वास्तव में एक महान पूरक है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद दोनों भाइयों के प्रयासों के कारण उनके चारों ओर रक्त जलती राक्षसी आग गायब हो गई। ज़ियाओ जिन ने पर्याप्त भोजन और पेय ग्रहण करने के बाद अभ्यास करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में वापस लौट आया। इस बार उसका दिव्य ऊर्जा स्तर 10वें स्तर तक पहुंचने का अनुमान है और निशेन ताओटी ने दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर की चरम शक्ति को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया है। मुझे कहना होगा कि ज़ूनिंग ने लिंग ज़ियाओ को एक महान उपहार दिया। क्या बकवास है। ये दृश्य देखकर ज़ूनिंग पूरी तरह से दंग रह गई। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी रक्त चला देने वाली राक्षसी अग्नि कितनी शक्तिशाली थी और इस समय वह वास्तव में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इस तरह की बात तो बिल्कुल अनसुनी है। यहाँ तक कि स्वर्ण मार्शल साम्राज्य में भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। भले ही उसकी रक्त चलाती राक्षसी आग को तोड़ा जा सके, लेकिन उसे अवशोषित कर सुरक्षित रहना असंभव है। ज़ूनिंग ने निर्धारित किया कि लिंग ज़ियाओ के हाथ में हथियार कोई साधारण खजाना नहीं था। ये भी निर्धारित किया गया कि जियो जिन लिंग जियो का पालतू जानवर था। उसने उन सभी को वापस ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन सदमे के कारण उसकी गति एक पल के लिए धीमी हो गई, जिससे लिंग जियो के भागने की स्थिति पैदा हो गई। टहलना। लिंग जियो तुरंत घने जंगल में गायब हो गया और उड़ जाना चाहता था। ये लड़का ज़ूनिंग कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह फिलहाल संभाल सके। वह अभी नहीं मरा, बल्कि प्रतिद्वंद्वी ने आक्रमण का ऐसा तरीका अपनाया था कि वह रुक गया। लेकिन ज़ूनिंग आत्मा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए उसके पास कई हमले के तरीके होने चाहिए। यदि आप कुछ और उपयोग करते हैं तो भी आप उसे मार सकते हैं। भागना चाहते हो? लिंग जियो, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं आंका। ठीक उसी समय जब लिंग जियो घने जंगल की गहराई में डूब गया, अचानक घने जंगल से 4 स्वामी निकल आए और उनके भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा ये चारों लोग अर्धचरणीय दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। इस आदमी ज़ूनिंग ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए वास्तव में बहुत पैसा खर्च किया। डबल एक्स सिटी के कई शीर्ष विशेषज्ञों को यहाँ स्थानांतरित किया गया। आत्मा क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति लिंग जियो के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आधे कदम के दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा का सामना करते हुए लिंग जियो के पास अभी भी इससे निपटने के तरीके थे। जियो हेई खुद को लाड़ प्यार कर रहा है। अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। हालांकि यह छोटा सा लड़का इतना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई केवल 1 मिनट तक ही चल सकती है। लेकिन ये 4 अर्धचरणीय दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आखिरकार आधा कदम दिव्य आत्मा क्षेत्र अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के दायरे में है। आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं है। लिंग जियो को आखिरकार भागने का मौका मिल गया, तो वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। जियो हेई करो। लिंग जियो भागता रहा। अचानक एक छोटा काला ड्रैगन ब्रह्मांड से उड़कर बाहर आया। अपना मुंह खोलो। काले ड्रैगन को रिहा कर दिया गया। एक ही क्षण में रोके गए चारों बलवान व्यक्ति तुरंत मारे गए। कियानकुन जानवर ने प्रतिद्वंद्वी की भंडारण अंगूठी और हथियार उठाए और लिंग जियो के पास लौट आया। लिंग ज़ियाओ की गति कभी धीमी नहीं हुई। लानत है, आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी, इसे मार डालो। ज़ूनिंग ने जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल टूट गया। मृतक 4 अर्धचरणीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी थे, अपने श्वांगफू शहर की शीर्ष लड़ाकू शक्ति। हार के बाद उनकी श्वांगफू सिटी, लानहाई सिटी के सामने कोई चुनौती नहीं थी। गुस्से में आकर उसने पीछे से कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे बाहर फेंक दिया। ये 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक वास्तविक सम्राट हथियार है। केवल आत्मा क्षेत्र के स्वामी ही इसका उपयोग करने के योग्य हैं। आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी ने शून्य को चीर दिया और सीधे लिंग जियो के सिर पर वार किया। लिंग जियो को मौके पर ही मार डालना। कुल्हाड़ी भगवान डोमेन। अफवाह है कि हर देवता का अपना क्षेत्र होता है। अपने क्षेत्र में वह विशेष योग्यताएं प्रदर्शित कर सकता है और दिव्य मार्शल आत्मा को ये डोमेन क्षमता विरासत में मिली। यह उस डोमेन के समान है जिसे लिंग जियाओ ने पहले देखा था, लेकिन शक्ति बहुत अलग है। पहले उसने जो देखा वह संभवतः पानी की एक बूंद थी, लेकिन अब उसने जो क्षेत्र देखा वह पूरे महासागर के बराबर है।
शायद जू निंग को लगा कि आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी लिंग जियाओ को नहीं रोक सकती, इसलिए उसे लिंग जियो को फंसाने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करना पड़ा। उसकी दहाड़ के साथ कुल्हाड़ी देवता उसके पीछे प्रकट हुए। कुल्हाड़ी देवता ने वास्तव में एक मुकुट पहना था और अपने हाथों में पकड़ी दोनों कुल्हाड़ियों को जमीन पर गिरा दिया। रक्तलाल शक्ति एक ही समय में जमीन और आकाश में प्रवेश कर गई। एक गहरा रक्तलाल क्षेत्र निर्मित हो गया। लिंग जियो यहाँ मौत के मुंह में फंसने वाला था। जब तक लिंग जियो बच नहीं सकता था, जू निंग के पास उसे मारने के लाखों तरीके थे। जियो हेई। लिंग जियो अब केवल अस्थायी रूप से जियो हेई पर भरोसा कर सकता था। वह आत्मा क्षेत्र में किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से जियो हेई कुछ समय पहले ही बाहर आया था और लड़ाई खत्म होने में अभी भी कुछ समय था। जियो हेई ने लिंग जियो की आवाज सुनी और सीधे अपने पंजे हिलाए। ड्रैगन के पंजे शून्य को चीरते हुए आत्मा पीछा करने वाली कुल्हाड़ी से टकरा गए। हालांकि जियो हेई जू निंग जितना ही मजबूत है, उसके पास कोई खजाना नहीं है। इस टक्कर के कारण उन्हें वास्तव में कुछ नुकसान उठाना पड़ा। लिंग जियाओ को परेशानी महसूस हुई। उसने इस छोटे बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था। यद्यपि उसे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सोल चेजिंग एक्स जू निंग से बहुत दूर था और अंततः वह उस तक पहुंचने में असमर्थ रहा और नीचे गिर गया। कियान-कुन जानवर निश्चित रूप से इतनी अच्छी चीज को जाने नहीं देगा और उसने उसे सीधे अपने पेट में निगल लिया। ये दृश्य देखकर जू निंग सचमुच क्रोधित हो गई। लिंग जियाओ की पृष्ठभूमि कैसी है? न केवल उसके पास ब्लैक विंड यंग ड्रैगन जैसा शक्तिशाली युद्ध पालतू जानवर है, यहाँ तक कि उसके पास कियान-कुन जानवर जैसा खजाना भी है। वह हमला करने में असफल रहा और उसकी कुल्हाड़ी चली गई। ये सम्राट का हथियार है जिसमें 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। यह उनके डबल एक्स सिटी का सबसे अच्छा जादुई हथियार है। अफसोस की बात है, अलविदा। लिंग जियो लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने जियो हेई को दूर कर दिया, अपनी गति बढ़ा दी और पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय जू निंग का कुल्हाड़ी देवता डोमेन अभी तक पूरी तरह से विस्तारित नहीं हुआ था। यही कारण है कि लिंग जियो जल्दी से लड़ना चाहता था। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी ने कुल्हाड़ी भगवान डोमेन खोल दिया, तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। धत तेरी की। लिंग जियो को गायब होते देख जू निंग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आत्मा क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति लिंग जियो की खोज में असफल हो जाएगा। इस बच्चे से निपटना सचमुच बहुत कठिन है। तथापि तुम भाग नहीं सकते, भले ही तुम लुओशा वगुओ भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, मेरे जादुई हथियार को छीनने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कैसे नहीं मार सकता। जू निंग इस समय पूरी तरह से गुस्से में थी। उसने शुआंगफू शहर की वर्तमान स्थिति पर भी विचार नहीं किया और लिंग जियो का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्प था। वह खून के रंग की रोशनी में बदल गया और पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा। चाहे वह धरती के छोर तक भी क्यों न भागे, वह कभी हार नहीं मानेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक सोल रियल्म विशेषज्ञ और 4 हाफ स्टेप सोल रियल्म विशेषज्ञों द्वारा स्थापित घात अभी भी उसे भागने देगा। वह छोटा काला ड्रैगन वास्तव में क्या है? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? ऐसा लगता है कि फिलहाल हम उसका पीछा नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। ये हान ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों में एक निर्दयी नज़र के साथ वह शुआंगफू शहर की ओर बढ़ गया। यद्यपि वह लिंग जियाओ को मारने में असफल रहा, लेकिन उसने शुआंगफू शहर का विश्वास हासिल कर लिया। वह अस्थायी रूप से बच सकता है। अपनी प्रतिभा और बुद्धि से वह जल्द ही शुआंगफू शहर के संसाधनों को अपने कब्जे में ले लेगा। अगर जू निंग वापस भी आ जाए तो बहुत देर हो चुकी होगी। लिनहाई सिटी के साथ सहयोग क्यों नहीं किया जाए? ये हान ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना मन बना लिया। ... यह जू निंग बहुत ताकतवर है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत से तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। गुरुजी, आपको इतना अनुभव है, ऐसे में आप भागने के अलावा और क्या कर सकते हैं? लिंग जियो ने घने जंगल से गुजरते हुए पूछा, क्योंकि उसने पहले ही जू निंग की सांस महसूस कर ली थी। यद्यपि दूसरे पक्ष ने उसे अभी तक नहीं पाया है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में मजबूत व्यक्ति की क्षमता के साथ यह कोई समस्या नहीं लगती है। यह एक जंगली जंगल है। पेड़ बहुत ऊंचे और घने हैं और हर जगह बेले हैं। लिंग मेई की क्षमता यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इससे लिंग जियाओ को भटकने और पकड़े जाने से बचाया जा सकता है। हालांकि हर समय भागना वास्तव में वह नहीं है जो लिंग जियो चाहता है।
अगर वह यहाँ रक्त जमावट से छुटकारा नहीं पाता है, वह ताला हटाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लिंग जियाओ आकाश में नहीं उड़ता था। हालांकि अब उसने वह क्षमता पुनः प्राप्त कर ली है, लेकिन रक्त के जमने से उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए वह जंगल में आवागमन के लिए लेंग मेई की क्षमता का उपयोग कर रहा है। सांस पूरी तरह से आसपास के पेड़ों के साथ एकीकृत है। ऐसा लगता है जैसे यह मूलतः इस जंगली जंगल का ही हिस्सा है। लिंग जियो के पास अभी भी आत्मज्ञान है, उनमें से कुछ की वर्तमान ताकत के साथ। रक्त जमावट को मारने का एकमात्र मौका जियो हेई है, लेकिन जियो हेई आज पहले ही लड़ चुका है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको कल तक इंतजार करना होगा। आज लिंग जियो छिपना जारी रखने की योजना बना रहा है और प्रतिद्वंद्वी द्वारा न पकड़े जाने की कोशिश कर रहा है। शायद हम 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना को जियो हेई की क्षमता के साथ जोड़ सकते हैं। जू निंग को एक ही झटके में मार डालो। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको संरचना स्थापित करने में मदद कर सकता हूं, हालांकि इसमें बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की खपत होगी। लेकिन जब हम लुओशा वगुओ पहुंचेंगे तो हमें ऐसे खजाने खरीदने में सक्षम होना चाहिए जो आत्मा की शक्ति में सुधार कर सकें। युआन जुन ने लिंग जियाओ के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि यह संभव है? लिंग जियाओ ने उत्साह से पूछा। हाँ, ये संभव है, और यह 70% सुनिश्चित होना चाहिए। इस जंगली जंगल में सांप, कीड़े, चूहे और चींटियां हमेशा बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनकी शक्ति एकत्रित हो गई है, और जियो हेई के साथ वे निश्चित रूप से जू निंग को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। उसे खत्म करना तुम्हारे ऊपर है, युआन जुन ने कहा। ठीक है, चलो करते हैं। मास्टर, चिंता मत करो। जब हम लुओशा वगुओ पहुंचेंगे तो मैं तुरंत आपकी आत्मा की मरम्मत के लिए खजाने खोजने में आपकी मदद करूंगा। यदि युआन जुन अपनी आत्मा को जीवित रखना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा की शक्ति में सुधार करने के लिए इस तरह का खजाना अवश्य चाहिए। आत्मिक शक्ति का उपभोग करना लगभग जीवन का उपभोग करने के समान ही है। इसलिए इस बार वह सचमुच मौत तक लड़ना चाहता है। आखिरकार, अगर लिंग जियो की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भविष्य की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। योजना बनाने के बाद लिंग जियाओ कल के आने का इंतजार करते हुए आगे बढ़ता रहा। वह 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में था। इस जंगल में वास्तव में कई अजीब राक्षस और कीड़े हैं, और उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली है। अगर लेंग मेई न होती तो लिंग जियो के लिए इस जंगल से गुजरना मुश्किल होता। पीछे जमा हुआ रक्त दुर्भाग्यपूर्ण था, लगातार राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा था। लिंग जियो चुपके से हंसने से खुद को रोक नहीं सका, शायद वह वास्तव में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। इस गति से कल तक जू निंग बहुत थक जाएगी। उस समय जू निंग को मारने की अधिक संभावना होगी। यहाँ से चले जाओ। आकाश में जू निंग ने एक क्रूर राक्षस पक्षी को मुक्का मारकर दूर भगा दिया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। यद्यपि ये राक्षस उसके विरोधी नहीं है, फिर भी यदि वह इसी प्रकार लड़ता रहा तो कितनी दिव्य ऊर्जा का उपभोग कर लेगा। समस्या यह है कि उसने लिंग जियो की सांस को स्पष्ट रूप से महसूस किया है, लेकिन वह अभी भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि यह सब नहीं चल सकता। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना होगा। अगर समय बीतता गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। जू निंग ने इसके बारे में सोचा और अचानक हथेली से नीचे पटक दिया। शून्य में एक रक्त लाल बड़ा हाथ दिखाई दिया। 100 मीटर के दायरे में सभी पेड़ और चट्टानें तुरंत नष्ट होकर धूल में बदल गईं। लिंग जियो ने पीछे मुड़कर देखा और डर से कांपने लगा। वह बस उस जगह से चला गया। मुझे अभी भी याद है कि वहां दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत वाला एक राक्षस रहता था, लेकिन इस ताड़ के नीचे ये राख में बदल गया। यहाँ तक कि जमीन भी रक्त लाल हो गई थी तथा लगातार जंग खाकर सड़ रही थी। यह विचित्र मार्शल आर्ट कौशल अत्यंत भयानक था। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने मौजूद हर चीज नष्ट हो जाएगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और ज्यादा सावधानी से चलने लगा। वह अब सीधी रेखा में नहीं चल रहा था, बल्कि दिशाएं बदलता रहा ताकि प्रतिद्वंद्वी का हमला उसे पकड़ न सके। यह आकाश को ढकने वाले रक्त के हाथ का निशान निकला। आसमान को ढकने वाले बड़े हस्त चिन्ह का उन्नत संस्करण। युआन जुन ने कहा, यह आकाश को ढकने वाले जादुई हाथ या आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ के निशान से अलग है। आकाश को ढकने वाले रक्त हस्त चिन्ह की शक्ति बहुत अधिक प्रबल है। बेशक इस तरह के जादू कौशल का अभ्यास करना भी बहुत मुश्किल है। इसका उपयोग 3 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों से ऊपर के जादुई हथियारों के साथ किया जाना चाहिए।
अन्यथा एक बार इस्तेमाल करने के बाद हाथ बेकार हो जाएंगे। कुल्हाड़ियों की जोड़ी के अलावा जूनिंग के पास दस्ताने जैसे जादुई हथियार भी होने चाहिए, जो निश्चित रूप से 3 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों से ऊपर है। मैं वास्तव में इस आदमी को मारना चाहता हूं और यह कौशल और जादुई हथियार प्राप्त करना चाहता हूं। लिंग जियाओ ने आसमान में खून की तरफ देखा और अपने दांत पीस लिए। जियाओ हे अभी लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे यह सहना पड़ा। इस समय आकाश में खून अधिकाधिक चिड़चिड़ा और अधीर होता जा रहा था। ये वास्तव में निंदनीय है। इस आदमी ने किस तरह की गुप्त तकनीक का अभ्यास किया है जो इस जंगल की आभा के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो सकती है। यदि मेरे पास कोई विशेष विधि न होती तो शायद मैं एक सांस भी कैद नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से आभा अभी भी इतनी अस्पष्ट है कि प्रतिद्वंद्वी की स्थिति का सटीक निर्धारण करना संभव नहीं है। ये केवल एक मोटा अनुमान है। जूनिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर यह बेकार व्यक्ति ऐसी चीजें कैसे कर सकता है जो वह नहीं कर सकता था। ये बहुत अवैज्ञानिक है। इसके बावजूद जुएगिंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। यह उनकी शिष्य तकनीक में से एक है जिससे दुश्मन की दैवीय ऊर्जा में उतार चढ़ाव को देखा जा सकता है। अगर यह बात न होती तो मुझे डर है कि वह लिंग जियो को बहुत पहले ही खो चुका होता। हर बार जब वह सांस लेता है तो खून संघनित होकर खूनी हाथ के निशान में बदल जाता है जो आकाश को ढक लेता है और नीचे गिर जाता है। खून से सने हाथों के निशान बहुत बड़े थे। शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। नीचे के पेड़ और चट्टानें आकाश को ढकने वाले खूनी हाथ के निशान से नष्ट हो गए थे। लेकिन ये लिंग जियाओ को मार नहीं सका। मुझे डर है कि यदि आप वास्तव में लिंग जियो को मारना चाहते हैं तो आपको इस पूरे जंगली जंगल को नष्ट करना पड़ सकता है। ये दुख की बात है कि अभी तक उसमें वह क्षमता नहीं है। और इस घने जंगल में ऐसे राक्षस अवश्य होंगे जो उससे कमजोर नहीं होंगे या उससे अधिक शक्तिशाली भी नहीं होंगे। जब तक कि वह अपने जीवन के लिए हताश न हो और उन राक्षसों को भड़काने का साहस न करे। नहीं, हमें इस आदमी को जंगल की गहराई में जाने से पहले ही मार देना चाहिए। अन्यथा अगर वह जंगल की गहराई में पहुंच गया तो उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। जूनिंग की भौहें और भी अधिक कस गईं। गुरुजी, मैंने एक खंडहर खोज लिया है, लेंग मेई ने अचानक कहा। एक और खंडहर? यह शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र होने के योग्य है। शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उसने दूसरी बार खंडहरों की खोज कर ली है। पिछली बार यह सिटी ऑफ ड्रैगन्स था। इस बार क्या होगा? किस तरह के खंडहर? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। यह एक परित्यक्त मंदिर जैसा दिखता है जो अतीत में किसी विशेष देवता की पूजा का स्थान था। ऐसा लगता है कि रहस्य का स्तर ड्रैगन सिटी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह बेहतर हो सकता है। ड्रैगन सिटी की चीजें बहुत शक्तिशाली हैं और अपनी ताकत से हम उन्हें छू नहीं सकते, लिंग मेई ने समझाया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इस समय लिंग मेई की क्षमता और प्राचीन पेड़ों को आंखों के रूप में उपयोग करके वह वास्तव में मंदिर के खंडहरों को देख सकता था। इस मंदिर का इतिहास स्पष्टतः कई वर्षों पुराना है। दीवारों पर काई धब्बेदार है। वहाँ कई लताएं और अन्य लताएं भी हैं। यह एक रहस्यमय वनस्पति उद्यान जैसा है। यहाँ तक कि इसमें राक्षस भी झपकी लेते और शिकार करते नजर आते हैं। लिंग मेई, क्या इसमें कोई खजाना खोजने का कोई तरीका है? लिंग जियो को लगा कि लिंग मेई की क्षमता जंगल में वास्तव में उपयोगी थी। पूछे बिना नहीं रह सकता। मैं कोशिश करूंगा। लिंग मेई ने सिर हिलाया। लिंग जियाओ ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। जैसे ही वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसे एक अत्यंत खतरनाक आभा उभरती हुई महसूस हुई। उसने अचानक आकाश की ओर देखा। यह आदमी जूनिंग क्या करने जा रहा है? इस समय जूनिंग ने अंततः लिंग जियो को रखने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करने का फैसला किया। भले ही वे दर्जनों मील के दायरे में जंगल को नष्ट करने में संकोच नहीं करते, लेकिन वे लिंग जियो को जंगल में गहरे भागने की अनुमति नहीं दे सकते थे। घने जंगल की गहराई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह अहंकार से काम ले सके। वह लिंग जियो को मारना चाहता है, केवल अब। इसलिए भले ही वह यहाँ राक्षसों को उकसाए, फिर भी उसे कार्रवाई करनी होगी। मैंने देखा कि वह पीछे से बची हुई आत्मा को मारने वाली कुल्हाड़ी निकाल रहा है। आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी चमकदार लाल रोशनी के साथ संघनित हुई। अगले ही क्षण आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी अचानक नीचे गिर पड़ी। उसी समय जूनिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून भी थूक दिया।
इस चाल की रेंज बहुत बड़ी है और यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि उसकी ताकत अस्थायी रूप से कम हो जाएगी। दैवीय ऊर्जा की खपत भी बहुत अधिक है। वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेकिन इस समय इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी काट दी गई। एक खूनी तूफान का केंद्र ज़ू निंग था और उसने दर्जनों मील के दायरे में जंगल को घेर लिया। धमाका, धमाका, धमाका। वाह, तेज हवा चल रही थी और पेड़ जमीन पर गिरकर चूर्ण में बदल रहे थे। ये खूनी तूफान न केवल बहुत विनाशकारी है, बल्कि अत्यंत संक्षारक भी है। कुछ समय के लिए आसपास के दर्जनों मील का क्षेत्र दुनिया का अंत बन गया। ये पूरी तरह से एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां तूफानों का प्रकोप है। इसका दायरा बहुत बड़ा था और लिंगजियो के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके साथ ही उसने इस भयानक हवा का प्रतिरोध करने के लिए अजेय वानर सेना को भी संगठित किया। यद्यपि उसकी हत्या नहीं हुई, फिर भी उसका शरीर पूरी तरह उजागर हो गया। इस समय अगले दिन आने में अभी भी 1 घंटे से अधिक का समय है। ये कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। ये कैसी भयानक मार्शल आर्ट है, यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, जबकि बिखर जाने के बाद आक्रमण शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि लिंगजियो आत्मा क्षेत्र में मजबूत लोगों के आतंक को महसूस करने से भयभीत था, उसने बिना भुगतान किए पहले छीने गए रक्षात्मक जादुई हथियारों को फेंक दिया। दिव्य वानर अजेय संरचना अकेले प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना नहीं कर सकती, लेकिन ये सभी जादुई हथियार दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले असली शाही हथियार हैं। वैसे भी वे सभी चोरी हो गए थे, इसलिए मुझे इसका बुरा नहीं लगता। जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक सब ठीक रहेगा। शिष्य, मेरे गुरु ने महसूस किया कि इस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के बाद ये स्पष्ट था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक खपत हो गई थी। ताकत में काफी गिरावट आई है। वर्तमान में ये दिव्य आत्मा क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। यह आदमी इतना बहादुर है, ये जानते हुए कि आपके पास स्याओ ही है, वह अभी भी शर्त लगाने की हिम्मत करता है। कैसा पागल है। युआन जुनडाओ। युआन जुन की बातें सुनकर लिंग जियाओ मुस्कुराया। यद्यपि अर्धचरण दिव्य आत्मा क्षेत्र भी उतना ही शक्तिशाली है, किंतु ये वास्तविक दिव्य आत्मा क्षेत्र जितना डरावना नहीं है। साथ मिलकर उनके साथी इसे पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे 1 घंटे तक टालना अभी भी संभव हो सकता है। जब तेज हवा समाप्त हो गई तो ज़ू निंग ने कुल्हाड़ी देवता के क्षेत्र को मुक्त कर दिया और लिंग जियाओ के पीछे हटने को कवर कर लिया। इस समय लिंगजियो एक कलश में कछुए की तरह था, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटा, देखना है इस बार तुम बच पाते हो या नहीं। ज़ू निंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये स्पष्टतः अति उपभोग के कारण है। हालांकि भले ही खपत अत्यधिक थी, ज़ू निंग के विचार में लिंगजियो को मारने में अभी भी कोई समस्या नहीं थी। भागना, मैं भागने की योजना नहीं बना रहा हूँ। लिंगजियो स्थिर खड़ा रहा। उसने ज़ू निंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि खरगोश तब काटते हैं जब वे चिंतित होते हैं। तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूंगा, ये बाद में पता चलेगा। चूंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लिंगजियो ने भागने से इनकार कर दिया। वैसे भी जल्द या बाद में एक लड़ाई होगी। जब तक वह इसे 1 घंटे के लिए विलंबित करता है, यह ज़ुएगेन की मौत होगी। तुम्हारे पास केवल तुम्हारी तीखी जीभ बची है, इसलिए अपने सभी साथियों को बुलाओ। वैसे भी अगर वे एकजुट हो जाएं तो वे मेरे विरोधी नहीं हो सकते। तुमने मेरे बेटे को मार डाला और इसका बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। ज़ू निंग की रक्तलाल आंखों से उसकी भयंकर हत्या की मंशा प्रकट हो रही थी। हालांकि उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लगातार 2 सुपर मार्शल आर्ट कौशल का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वे कुछ समय के लिए आराम करने में असमर्थ हो गए और उन्हें आराम करना पड़ा। इससे लिंगजियाओ को सांस लेने का मौका मिला और उसे वर्तमान स्थिति से निपटने के बारे में सोचने का समय मिला। आपके बेटे ज़ू हुंगई की मौत उसकी अपनी गलती है। वह मेरा पीछा करने पर अड़ा हुआ है। क्या उसे मुझे वहीं खड़े रहने देना चाहिए और उसके हाथों मर जाने देना चाहिए? क्या मजाक। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो। इस मामले में तुम दोनों, पिता और पुत्र, बस नरक में जाओ। जब लिंगजियो बात कर रहा था तो वह अवसरों की तलाश में था और उसी समय उसने गुप्त रूप से युआन जून से 10,000 जानवरों के रक्त शोधन गठन की स्थापना करने के लिए कहा।
10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना के बिना वह निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा। ज़ू निंग ने एक ही वार में बहुत सारे राक्षसों को मार डाला। इन राक्षस जानवरों की शिकायतों को एक साथ संघनित किया जाता है, जिससे 10,000 जानवरों के रक्त शोधन तंत्र को अकल्पनीय भयानक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। ये भी ज़ुएगेंग द्वारा की गई गलती हो सकती है, लेकिन रक्त जमावट करने वाले के रूप में ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो लिंगजियो निश्चित रूप से जंगल में भाग जाएगा और उस समय तक उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं होगा। क्या आपको पता है कि यह क्या है? लिंगजियो का मुख्य कार्य अब समय में देरी करना है, इसलिए उसे हर संभव प्रयास करना होगा। उसने एक औषधीय जड़ी बूटी निकाली जो उसने पहले ड्रैगन सिटी में लाशों के भंडारण के छल्ले से उठाई थी। आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल, और यह 1000 साल पुराना आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल है। ज़ू निंग अचंभित रह गई। यह आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल दिव्य आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के लिए घातक आकर्षण रखता है। आत्मा नियंत्रण पुष्प से परिष्कृत आत्मा नियंत्रण की गोली दिव्य आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के लिए सैकड़ों गुना अधिक आकर्षक है। एक आत्मा नियंत्रण पुष्प एक दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा को कम से कम एक स्तर की साधना तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, ज़ू निंग दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के प्रारंभिक चरण में है, जिसे दिव्य आत्मा क्षेत्र में पहला प्रवेश कहा जाता है। यदि आप आत्मा को नियंत्रित करने वाले पुष्प को सीधे ही ग्रहण कर लें, तो आपकी साधना का स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य स्तर तक उन्नत हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो एक छोटी सी सफलता लगती है, वह एक ऐसा सुधार हो सकता है जिसे प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना मूल्यवान है। आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली का प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक है। आमतौर पर लगभग 80% की पूर्णता स्तर वाली आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली सीधे योद्धा को उच्च स्तर तक आगे बढ़ा सकती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को दिव्य आत्म क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण से दिव्य आत्म क्षेत्र के द्वितीय स्तर के प्रारंभिक चरण तक पदोन्नत किया जाता है। यह मूल्य और भी अधिक भयावह है। यदि यह एक उत्तम आत्मा नियंत्रण गोली है, तो दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। ज़ू निंग सैकड़ों वर्षों से साधना के उस स्तर पर है कि उसने पहली बार आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया। वह हर दिन पदोन्नति पाने के लिए बेचैन था। इस प्रकार की इच्छा निश्चित रूप से उसके बेटे की नफरत से अधिक महत्वपूर्ण है। बेटा तो चला गया, लेकिन वह फिर से पैदा हो सकता है। आखिरकार उसके पास कई औरतें हैं, लेकिन यदि आप योहन्हुआ से चूक गए तो आप एक अवसर चूक जाएंगे। आत्मा को नियंत्रित करने वाला ये फूल एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है। इसे मुझे दे दो, ज़ू निंग ने ऊंची आवाज में कहा। ये भूखे सियार के समान था जो स्वादिष्ट मोटा मांस देख रहा हो। क्या आप आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल चाहते हैं, या आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार है। उन्हें विश्वास नहीं था कि ज़ुएगेंग ऐसे लाभों का आकर्षण सहन कर सकेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास अभी भी आत्मा नियंत्रण की गोली है। ज़ू निंग को लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है। उसने शुरू में सोचा था कि उसे बस अपने बेटे का बदला लेना है। कौन जानता था कि इतनी बड़ी चीज अप्रत्याशित रूप से खोजी जाएगी। अभी नहीं, लेकिन मैं इसे परिष्कृत कर सकता हूँ। अब आप मुझे मारने का विकल्प चुन सकते हैं और आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल ले सकते हैं, लेकिन आप आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली को पाने से चूक जाएंगे। बेशक, आप सोल कंट्रोल पिल भी चुन सकते हैं। इसे पाने के बाद मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जीने देंगे। मेरे पास आपके बेटे को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली को परिष्कृत कर सकते हो। ये कैसे संभव है? तुम सिर्फ थोड़े बड़े हो, और आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। पूरे मानव साम्राज्य में भी कुछ ही लोग इसे परिष्कृत कर सकते हैं। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? देरी करना चाहते हैं? ज़ुएगेंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास करो या नहीं, यह आपका मामला है, चुनाव आपका है। लिंग जियो जानता था कि इस समय वह जितना अधिक बात करेगा उतना ही बेकार होगा। यद्यपि ज़ू निंग एक बूढ़ा लोमड़ी, ये हान जितना चतुर नहीं है, वह मूर्ख भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम उनके शब्दों में खामियां निकाल सकते हैं। इस मामले में हम बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे। इसमें कितना समय लगेगा? ज़ू निंग की आंखें चमक उठी, लेकिन वह अभी भी आत्मा नियंत्रण की गोली की इच्छा का विरोध नहीं कर सका। अधिकतम 3 घंटे, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा।
3 घंटे। जू निंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि उसे कम से कम दर्जनों दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ 3 घंटे था। यह आदमी सचमुच समय की मार झेल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र शहर के शक्तिशाली कीमियागरों को आत्मा नियंत्रण की गोली को परिष्कृत करने में क्रमशः 7 और 49 दिन लगते थे। आप 3 घंटे में क्या कर सकते हैं? खेलना चाहते हैं? दादाजी के पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जू निंग कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी और उसने सीधे गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। औषधीय सामग्रियों के शमन से शुरू होकर जुएगेंग ने हर कदम देखा है। इसे देखने के बाद मुझे अचानक अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। हालांकि उसने पहले कभी लिंग जियो की कीमिया विधि नहीं देखी थी, फिर भी हर चरण सावधानीपूर्वक और सहज था। उसने अब तक जितने भी गुरु देखे थे उनसे बेहतर। मुझे अपनी ताकत वापस पाने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि यह बच्चा क्या करने जा रहा है। जू निंग ने अंत में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहीं बैठी रही। एक गोली निगल और ठीक होने लगी। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। दूसरे पक्ष के लिए एक साधारण झूठ पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अगर उसके पास असली क्षमता होती तो उसे डर नहीं होता कि दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो के लिए इस आत्मा नियंत्रण की गोली को जमाना असंभव था। हालांकि वह इतनी महत्वपूर्ण चीज का उपयोग फिलहाल नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में वह इसका उपयोग जरूर करेगा। यदि आत्मा नियंत्रण की गोली दूसरे पक्ष को दी जाए तो दूसरे पक्ष की साधना में बहुत सुधार होगा। अगर ज़ियाओ हेई अपनी लड़ने की शक्ति वापस पा भी ले तो भी यह बेकार होगा। वह जू निंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि इसमें 3 घंटे लगेंगे, लेकिन वास्तव में इसे परिष्कृत करने में केवल आधा घंटा ही लगा। वह बस यही चाहता था कि जू निंग उसके उद्देश्य को गलत समझे। 1 घंटे बाद लिंग जियाओ ने गोली को परिष्कृत करना बंद कर दिया। उसके हाथ की एक लहर से एक आत्मा नियंत्रण की गोली उस सेट बोतल में प्रकट हुई जिसे उसने बहुत पहले तैयार किया था। साधारण कीमियागर केवल एक आत्मा नियंत्रण फूल के साथ एक आत्मा नियंत्रण गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, और गोली की गुणवत्ता अधिकतम 90% उत्तम है। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। लिंग जियाओ ने एक आत्मा नियंत्रण फूल के साथ 3 आत्मा नियंत्रण गोलियों को परिष्कृत किया, और यह पूरी तरह से सही आत्मा नियंत्रण की गोली थी। बात बस इतनी सी है कि उसने 2 आत्मा नियंत्रण गोलियां एकत्र करने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया और केवल एक को जेड बोतल में डाल दिया। क्या आपने नहीं कहा था कि इसे परिष्कृत करने में 3 घंटे लगेंगे? यह 1 घंटे में कैसे समाप्त हो गया? जू निंग ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह मूल रूप से अपनी 90% ताकत तक पहुंच चुका था। वह पुनः आत्मा लोक में पहुंच गया। आखिरकार उसने अमृत का उपयोग किया। यह 1 घंटे में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, इसे मुझे दे दो। अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई छल या धोखाधड़ी की है तो मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा। जू निंग ने जेड बोतल में यूहुन पिल को देखा और उसकी आंखें चिंतित थीं। लेकिन यह आदमी अभी भी दिखावा करने में बहुत अच्छा है। अपने आप को बहुत शांत दिखाने की कोशिश करें। दुर्भाग्यवश उसकी आंखों ने उसे पूरी तरह धोखा दे दिया। शुरू में जू निंग को चिंता थी कि लिंग जियो कुछ चाले चलेगा, इसलिए वह बहुत सतर्क था। लेकिन लिंग जियो ने कुछ नहीं किया और बस आज्ञाकारी ढंग से यूहुन गोली उसे सौंप दी। इससे जू निंग उलझन में पड़ गया और उसे लगा कि इसमें कोई चाल है। इसलिए उसने ध्यान से जैक की बोतल खोली और उसकी गंध सूंघी। वह सही थी। उसने पहले भी इस गंध को सूंघा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह उस समय केवल इसे सूंघ सकता था और इसका मालिक होने के योग्य नहीं था। और इसका स्वरूप यूहुन गोली से भिन्न नहीं था। हाँ, ये वास्तव में आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली है। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। आखिरकार जू निंग दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है और उसकी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है। हालांकि उसने कभी भी आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली नहीं ली है, लेकिन उसने असली आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली देखी है। उसे 80% यकीन था कि उसके हाथ में जो आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली थी वह असली थी, और यह एक बहुत ही उत्तम आत्मा नियंत्रण गोली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी योग्यताएं होंगी, लेकिन तुम्हें जाने दूं या नहीं, इस बारे में निर्णय लेने से पहले मुझे इस आत्मा नियंत्रण की गोली का परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। अब बस आत्मसमर्पण करो और उसे पकड़ लो, अन्यथा इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। जू निंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
बेटा, तुम अभी भी अपने दिमाग के साथ खेलने के लिए बहुत छोटे हो। सचमुच, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। जब आप दूसरों की चीजें मुफ्त में लेते हैं तो आपको इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, बेवकूफ। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया और सोचा। जू निंग के हाथ में आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली वास्तव में फट गई। जिस क्षण आत्मा नियंत्रण की गोली फट गई, जू निंग को एहसास हुआ कि इस बदमाश का शुरू से अंत तक दया की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसने भागने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसे मारने की योजना बनाई थी। यह मूलतः एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए वह जूनजी को विस्फोट करने के लिए असली आत्मा नियंत्रण गोली का उपयोग करने के लिए भी तैयार है। ये सचमुच बहुत कपटी, बहुत क्रूर और बहुत नीच है। यद्यपि जू निंग को निर्दयी माना जाता है, फिर भी वह इतना क्रूर नहीं है। वह ये कैसे उम्मीद कर सकता था कि दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए आत्मा नियंत्रण गोली जैसे खजाने को छोड़ देगा। इस समय जू निंग का एकमात्र विचार भागने का था। दुर्भाग्यवश शरीर अब सोचने की गति के साथ तालमेल नहीं रख सकता। सौभाग्यवश वह आत्मिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और अपना शरीर छोड़ सकता है। यद्यपि वह अधिक समय तक बाहर नहीं रह सकता, परंतु जब तक वह बच सकता है, वह अपनी आत्मा को बचा सकता है। तब आप मृत्यु से बच सकते हैं। धमाका! एक क्षण में ही भयानक गर्जना फूट पड़ी। भले ही जू निंग दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसके पास एक बहुत मजबूत शरीर है, फिर भी वह लिंग जियाओ को मानसिक या अनजाने में गणना करने से नहीं रोक सकता है। इस आत्मा नियंत्रण गोली में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। इसे विस्फोटित करने के बाद इसकी विशाल शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर में एक योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। रक्त का जमना दिव्य आत्म क्षेत्र के प्रथम स्तर की प्रारंभिक अवस्था की साधना मात्र है। विरोध कैसे करें? आसपास के पेड़ एक ही पल में पूरी तरह से उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए। चट्टानें भी उड़कर चूर्ण हो गईं। इस भयानक शक्ति के कारण हिंसक हवाएं और अराजकता फैल गई। एक विशाल मशरूम बादल उभरा। जू निंग, जो विस्फोटक शक्ति का केंद्र था, उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। ये बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ सुरक्षा कारणों से था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक होगा। लिंग जियाओ इस विशाल शक्ति से भयभीत था। उन्होंने मूलतः ऐसा जियाओ हेई के लिए जीतना आसान बनाने के लिए किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आत्मा नियंत्रण गोली की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं परे है। लानत है! लिंग जियाओ, कृपया याद रखो, मैं और तुम एक दूसरे के विरोधी हैं। भयानक विस्फोट के बाद दूर से एक दहाड़ की आवाज आई, और वह आवाज रक्त में जमी हुई आत्मा के बाहर निकलने की थी। यह उन लोगों के बारे में अधिक डरावनी बात है जो दिव्य आत्मा क्षेत्र में मजबूत हैं, उन लोगों की तुलना में जो दिव्य शरीर क्षेत्र में अधिक मजबूत हैं। वे महत्वपूर्ण क्षणों में अपना शरीर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब आत्मा साधना में मजबूत हो जाती है, तो वह शरीर के बाहर भी लड़ सकती है, और इसकी शक्ति अत्यंत भयंकर होती है। गुरुजी, हम उसे भागने नहीं दे सकते। उसकी सारी साधना उसकी आत्मा में केंद्रित है। मुझे उसे मारने से लाभ होगा, लिंग जियाओ ने युआन जुन से कहा। इस समय रक्त जमा आत्मा का पीछा करने के लिए युआन जुन को कार्रवाई करनी होगी। ये भी एक आत्मा शरीर है, लेकिन युआन जुन बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसकी तुलना जू निंग की भ्रामक आत्मा से नहीं की जा सकती। सच कहूं तो लिंग जियो ने देखा था कि आज आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली लोग कितने शक्तिशाली थे। शुरू में उसने सोचा था कि इतने शक्तिशाली विस्फोट से प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से मर जाएगा। आखिरकार उस समय आत्मा नियंत्रण की गोली जू निंग के हाथ में थी, जिसका मतलब था कि उसने आत्मा नियंत्रण की गोली की पूरी विस्फोटक शक्ति का सामना कर लिया था। भले ही वे मरते नहीं हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि आत्मिक क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति का जीवन कितना दृढ़ होता है। हालांकि जू निंग मरी नहीं थी, लेकिन केवल आत्मा ही भागने के लिए बची थी। लिंग जियाओ के लिए ये निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को मारने का एक शानदार अवसर था। शाश्वत देव क्षेत्र में आने के बाद उसने कभी भी आत्मिक क्षेत्र में किसी शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या नहीं की थी। इस बार हालांकि यह कहा गया कि वे केवल प्रतिद्वंद्वी के लालच और दुश्मन को कम आंकने का फायदा उठाकर जीते, उन्होंने सच्ची ताकत पर भरोसा नहीं किया। तो फिर आपको इसे मारना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा आत्मिक क्षेत्र में किसी मजबूत व्यक्ति को अपमानित करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। युआन जुन ने उस समय पहले ही कार्रवाई कर दी थी। लिंग जियो की भौहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और तुरंत एक मानव रूप में परिवर्तित हो गई और जू निंग की आत्मा को जकड़ लिया। उसने आत्मा को बलपूर्वक वापस खींच लिया।
लिंग जियो, तुम एक शैतान हो। क्रूरता, दुष्टता और चालाकी के मामले में इस दुनिया में कोई भी शैतान तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। ये घृणित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं डबल एक्स सिटी का नगर स्वामी, दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। ये वास्तव में आप जैसे आदमी के हाथों में आ जाएगा। मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। लेकिन तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। पवित्र शहर तुम्हें जाने नहीं देगा। आत्मा पकड़ी गई और जूनिंग के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वह केवल उन्मादपूर्ण दहाड़ ही सकता था। हाँ, मेरा परिणाम क्या है? यह अफसोस की बात है कि आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हें मरना नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मारने पर जोर दिया। यही होगा। लिंग जियो ने उपहास किया और ईश्वर विरोधी तलवार रक्त जमा आत्मा में घुस गई और बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लिंग जियो ने इस ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, बल्कि अस्थायी रूप से इसे एंटीशेन तलवार में संग्रहित किया। इस जगह पर अभी अभी बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। कौन जाने कि यहाँ से योद्धा या राक्षस गुजरेंगे या नहीं। बेहतर है कि पहले एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए और फिर सारी ऊर्जा को अवशोषित किया जाए। लिंग मेई, मुझे मंदिर के खंडहर तक ले चलो। लिंग जियाओ ने नमस्ते कहा और जल्दी से चला गया। भाई, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने वास्तव में आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को मार डाला। हे भगवान, मैं जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने उसे खुद ही मार डाला, वो भी जियो ही की क्षमता का उपयोग किए बिना। लॉन्ग चेन इतना हैरान था कि वह अवाक रह गया। भले ही लिंग जियो ने एक से अधिक पागलपन भरे काम किए थे, लेकिन यह निश्चित रूप से आत्मा क्षेत्र में अकेले किसी शक्तिशाली व्यक्ति को मारने का पहला अवसर है। यू फिगुआ ने यह भी कहा, यह एक सपने जैसा लगता है। आपके और उसके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। सामान्य ज्ञान के अनुसार जीतना बिल्कुल असंभव है, लेकिन अब नतीजा यह है कि वह मर चुका है और आप जीवित हैं। शायद यही बात मास्टर को इतना शक्तिशाली बनाती है। न केवल उनकी ताकत, बल्कि सबसे शक्तिशाली चीज उनकी बुद्धि है। लिंग मेई ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। आज की लड़ाई में जूनिंग लिंग जियाओ की चाल में फंस गई और आज्ञाकारी रूप से मौत का सामना करना पड़ा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग जियो खुद कमजोर नहीं है। भले ही वह एक साधारण व्यक्ति हो, अकेले उसके दिमाग से मुझे डर है कि उसके द्वारा कई योद्धा मारे जाएंगे। ये सचमुच भयानक है। इस बार लड़ाई ताकत से संबंधित नहीं है, ये केवल आईक्यू को कुचलने के बारे में है। शुरू से अंत तक लिंग जियाओ सब कुछ पर नियंत्रण रखता था। तभी एक असंभव जीत का सृजन हुआ। मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। लिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस जीवित रहना चाहता हूँ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन बॉस, अगर योजना विफल हो गई तो ये दुखद होगा, है ना? जियाओ जिन ने चिंतित होकर कहा। नहीं, जिस क्षण से जूनिंग ने शांग जियाओ का सामना किया, वह असफल होने के लिए अभिशप्त था। जियो के पास इस योजना को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं था। अगर पहला रास्ता काम नहीं करता तो उसके पास दूसरा और तीसरा रास्ता भी था। रक्त से जमे मस्तिष्क से इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना असंभव है। यू फिगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि प्रतिद्वंद्वी आत्मा नियंत्रण की गोली नहीं लेता है, तो जियो अगला सबसे अच्छा काम कर सकता है और जियो ही को लड़ने दे सकता है। जूनिंग अभी भी मौत से बच नहीं सकी। बस इतना ही है कि जियो ने सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित तरीका अपनाया। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो, अगर जूनिंग आत्मा नियंत्रण की गोली से आकर्षित नहीं होती है, तो हमारी ताकत के साथ इसे 1 घंटे तक विलंबित करने में कोई समस्या नहीं होगी। उस समय आप समस्या को हल करने के लिए अभी भी जियो हेई पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसी संभावना लगभग नगण्य है। दिव्य आत्मा क्षेत्र में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति आत्मा नियंत्रण गोली के सामने अपना सामान्य मन नहीं बनाए रख सकता है। भाग्यशाली होना बेहतर है, लिंग जियो ने विनम्रतापूर्वक कहा। यदि हमने पहले आत्मा नियंत्रण फूल प्राप्त नहीं किया होता, तो इस योजना का आधार अस्तित्व में नहीं होता। मास्टर फिर से बहुत विनम्र हैं। भले ही कोई आत्मा को नियंत्रित करने वाला फूल न हो, फिर भी आप उन्हें लुभाने के लिए अन्य जड़ी बूटियां लाएंगे, है ना? लिंग मेई मुस्कुराए। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे बेहतर समझते हैं। वे सभी जानते हैं कि उनके मन में क्या क्या बुरे विचार हैं। बात करते करते लिंग जियो मंदिर के खंडहरों तक पहुंच चुका था। ऐसा लगता है कि इस मंदिर का नाम चंद्र मंदिर है। फांगहुआ, ये तुम्हारा मौका है। मंदिर के खंडहरों में एक सफेद बाघ पर सवार एक महिला का चित्रण है।
वह स्त्री आकाश में चांदनी की तरह चमकती है, मिंग्यू दिव्य धनुष पकड़े हुए। ये वास्तव में यू फांगहुआ से मेल खाता है। जैसे ही लिंगजियो ने बात की, उसने यू फेगुआ को छोड़ दिया और उसे अवसर तलाशने दिया। जियाओ जिन, लॉन्ग चेन और लेंग मेई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लिंगजियो ने खुद ही लूट का माल गिनना शुरू कर दिया। हालांकि जूनिंग नष्ट हो गई थी, लिंगजियो को अच्छी तरह से पता था कि अनंत देव क्षेत्र में उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी। परमेश्वर के मानवीय राज्य की सीमा पर कदम रखते ही हमने अनेक मुसीबतों का सामना कर लिया है। इसलिए हमें अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना होगा। शक्ति में साधना, जादुई हथियार, व्यायाम, मार्शल आर्ट आदि शामिल हैं। साधना के संदर्भ में उन्होंने जूनिंग के विरुद्ध युद्ध किया और एक ही झटके में दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के मध्य चरण में पदोन्नत हो गए। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कम से कम खेती का स्तर जो लंबे समय से स्थिर था, उसमें फिर से सुधार होने लगा है। जादुई हथियार बहुत चमकीला है। यहाँ दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले अधिकांश शाही हथियार हैं। दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले 2 शाही हथियारों की अपेक्षाकृत कमी है। इसके बजाय उसे जूनिंग से 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियारों की एक जोड़ी सोल चेजिंग एक्सिस मिली। उनमें से कोई भी आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने इसे निशिनजियान को खिलाने के लिए रखने की योजना बनाई। यदि आप चाहते हैं कि व्युत्क्रम दिव्य तलवार यथाशीघ्र बढ़े, तो आप इस पहलू पर कंजूसी नहीं कर सकते। आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी के अलावा लिंगजियो को जूनिंग से 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार, स्वर्ग को ढकने वाला खूनी हाथ भी मिला। ये जादुई हथियार स्वर्ग अवशोषित रक्त हाथ मुहर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। बेशक यह अन्य निहत्थे युद्ध मार्शल आर्ट को बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त है। ये दस्ताने जैसा दिखता है। मुझे नहीं पता कि यह किस सामग्री से बना है, लेकिन ये बेहद मजबूत है। 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं होगा। ये सिर्फ इतना है कि लिंगजियो का अनंत जीवन का हाथ थोड़ा पुराना हो गया है। दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार का उपयोग अभी भी किया जा सकता है, लेकिन दुश्मन पर इसका कोई लाभ नहीं है। उसकी अपनी साधना मजबूत नहीं है, इसलिए जादुई हथियार अच्छा होना चाहिए। हालांकि साधना के वर्तमान स्तर के साथ 3 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों को सक्रिय करना वास्तव में असंभव है। ये सोचकर लिंगजियो ने एक मार्शल आत्मा अवरोध स्थापित किया और रक्तसंघनित आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसमें पूरा 1 घंटा लग गया। निषेध आउटी की शक्ति सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। लिंग शाओ के साधना स्तर को दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के मध्य चरण से सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक पदोन्नत किया गया। दानव जुआनवु शरीर को संयमित और उन्नत किया गया है, जो 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के स्तर तक पहुंच गया है। रक्षा अद्भुत है। रक्त जमावट की अधिकांश शक्ति अभी तक पचाई नहीं जा सकी है। आत्मा के क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति कठोर होता है। जब उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाती है, तो वह 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। यह एक अच्छी चीज है। दूसरे शब्दों में, लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार और आकाश उत्साही खूनी हाथ दोनों का उपयोग किया जा सकता है। उल्टी तलवार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सोचकर उसने इसे बाहर निकाला और निषेध तलवार से इस अवधि के दौरान एकत्र किए गए जादुई हथियारों को खा जाने दिया। आत्मा का पीछा करने वाली कुल्हाड़ी खाने के बाद अंतिशेन तलवार ने अंततः अपना तीसरा दिव्य ड्रैगन पैटर्न दिखाया। ये लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से बढ़ गई है। जब लिंग जियाओ ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, तो यू फेंगहुआ को भी भारी फसल प्राप्त हुई। यू फेंगहुआ ने न केवल चंद्र देवता से विरासत प्राप्त की, बल्कि चंद्रकन्या की शक्ति का भी उपयोग किया। दिव्य युआन का स्तर अंततः 10वें स्तर तक बढ़ा दिया गया है और उसकी साधना भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि उन्होंने चंद्रमा के देवता से मिंग्यू दिव्य धनुष भी प्राप्त किया। यह एक जादुई हथियार है जो दैवीय ऊर्जा को संघनित कर तीखे बाण चला सकता है और यह बढ़ भी सकता है। ये ईश्वर विरोधी तलवार से बिल्कुल अलग है। यदि मिंग्यू दिव्य धनुष को विकसित होना है, तो उसे पोषण के लिए चंद्र पत्थरों का उपयोग करना होगा। ये दिव्य धनुष अब 3 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में ये कितना बढ़ेगा। हालांकि इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 5 साथियों ने आखिरकार अपनी दिव्य ऊर्जा का उन्नयन पूरा कर लिया। अब से असली यात्रा शुरू होती है। अंततः कानून की ताकत के कारण लड़ाई से पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो राक्षस मार्शल साम्राज्य से शुरू करते हैं,
हम में से कुछ लोग इस शाश्वत दिव्य क्षेत्र में तूफान पैदा करने जा रहे हैं। लिंग जियो लंबे समय तक घने जंगल में नहीं रहना चाहता था। अब जबकि मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था, तो मैंने पूंछ भी हटा दी है। फिर अगला कदम आगे बढ़ना है। रास्ते में लिंग जियो ने रक्त संघनित आत्मा से प्राप्त आकाश को ढकने वाले रक्त के हस्त चिन्ह का अभ्यास करने के लिए समय निकाला। यह एक शीर्ष पवित्र स्तर की मार्शल आर्ट है। पवित्र खंडहर, दानव छाया और काले कमल खजाना प्रकाश की तरह वे सभी शीर्ष स्तर के हैं। हालांकि लिंग जियो फिलहाल अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह अभ्यास कर सकता है, वह मार्शल आर्ट में दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होगा। ये देखते हुए कि वह राक्षस वू साम्राज्य में आ गया है, वह आसानी से अपनी पिछली क्षमताओं जैसे लोट सूत्र का उपयोग नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ नई मार्शल आर्ट सीखना बेहतर है। इस तरह उसे आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। रास्ते में लिंग जियाओ ने कई राक्षसों से लड़ाई की और आखिरकार स्वर्ग को ढकने वाले रक्त के निशान को कुछ हद तक सफलता के साथ निखारा। उन्होंने अपनी खेती को भी पूरी तरह से समेकित कर लिया है। गोल्डन क्रो ब्लड क्राइंग पिल की मदद से जियो जिन ने सफलतापूर्वक पदोन्नति की और दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 8वें स्तर तक पहुंच गया। युद्ध प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई है। ये कहा जा सकता है कि उनकी टीम की लड़ाकू प्रभावशीलता में गुणात्मक उछाल आया है। इस दिन वे राक्षस वू साम्राज्य की सीमा के करीब थे। अचानक घने जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। लिंग मेई ने जंगल की आंख से झांका। लिंग जियो को बताओ कि गुरुओं का एक समूह कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। इनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। वे बहुत मजबूत हैं। परेशानी से बचने के लिए लिंग जियो ने सीधे छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया। उसकी साधना की वृद्धि और शाश्वत दिव्य क्षेत्र के नियमों की शक्ति के अनुकूलन के साथ छाया योद्धा रूप की सुरक्षा में भी बहुत सुधार हुआ है। लिंग मेई की मदद से कम घने जंगल में दूसरों के लिए उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर 30 योद्धा हैं और दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर 10 योद्धा हैं। अच्छा आदमी, ये वास्तव में मजबूत है। मैंने सोचा कि साधना में सुधार और युद्ध शक्ति के मजबूत होने से मैं अधिक निश्चिंत हो सकता हूँ। राक्षस वू साम्राज्य में पहुंचने से पहले मुझे ऐसे मजबूत लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिंग जियाओ ने वास्तव में खुद को थोड़ा उत्साहित पाया। स्पष्टतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर स्थित वे 10 शक्तिशाली लोग ही नेता होने चाहिए। बाकी 30 लोगों ने उनकी बात सुनी। 10 लोगों में से एक व्यक्ति के हाथ में लंबी तलवार है, चेहरा ठंडा है, टोपी है और उसकी आंखों में हत्या का ठंडा इरादा है। पहली नजर में उससे पंगा मत लो। दूसरे आदमी का हाथ टूटा हुआ था, उसके बाल सफेद थे और वह काफी सुंदर था। तीसरा व्यक्ति एक महिला है जो घूंघट से ढकी हुई है। मुझे नहीं पता कि वह कैसी दिखती है, लेकिन उसका स्वभाव आकर्षक है और उसकी भौहें मुस्कुरा रही हैं, जैसे कि वह लोगों की आत्माओं को अपनी ओर खींच सकती है। ये 3 लोग अकेले हैं। वहां 4 और लोग भी थे जो जाहिर तौर पर साथ आए थे। उन्होंने एक जैसे खूनी कवच पहने हुए थे और सभी के हाथ में खूनी तलवारें थीं। सभी शव मजबूत हैं। वहां 3 और लोग हैं और ये 3 लोगों का एक परिवार जैसा दिखता है। दोनों पुरुष और महिलाएं सामान्य दिख रहे थे और वे चुप थे। केवल बेटी, जो 7 या 8 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, बोलती रही। ये 10 लोग बहुत ताकतवर हैं। कम से कम लिंग जियाओ तो निश्चित रूप से आमने सामने के मुकाबले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन समस्या यह है कि लिंग जियाओ को मदद मिल गई है, इसलिए मैं इन लोगों से नहीं डरता। उसे बस अजीब लगा, ये लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। मैं जब इस बारे में सोच ही रहा था तो वहां कुछ लोग बातें करने लगे। उनकी बातचीत से लिंग जियो को कुछ सुराग मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने प्राचीन खंडहरों की खोज की थी। खंडहरों के बारे में सुनकर लिंग जियाओ का दिल धड़क उठा। आप जानते हैं, ड्रैगन सिटी और चंद्रमा के मंदिर दोनों ने उन्हें बहुत लाभ दिया है। यदि वहां और भी खंडहर हों तो वह निश्चित रूप से उन्हें देखना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा लिंग जियाओ को इन लोगों की पहचान भी पता थी। उन्हें 42 चोर के नाम से जाना जाता है। जो 40 लोग आए थे वे विशाल बहुमत थे और अन्य 2 लोग 42 चोरों के 2 नेता थे। इस बार कोई और बात सामने नहीं आई। लिंग जियाओ को दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर 30 योद्धाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए वे सभी अनुचर स्तर पर थे। लिंग जियाओ को इन 10 लोगों में काफी दिलचस्पी थी। बांस की टोपी पहने और लंबी तलवार पकड़े हुए व्यक्ति को तलवार दास कहा जाता है। वह इन लोगों में सबसे शक्तिशाली भी है।
उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है और दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर को तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि अगर आपको कोई अवसर मिले तो आप उसमें सफल हो सके। टूटे हुए हाथ वाले व्यक्ति का साधना स्तर तलवार चलाने वाले दास के बराबर होता है, लेकिन आखिरकार उसका हाथ टूटा हुआ है और वह युद्ध प्रभावशीलता में थोड़ा कमजोर है। उसे सफेद बालों वाला दानव कहा जाता है। इस मोहक महिला को आत्मा को लुभाने वाली राक्षसी कहा जाता है, जो कि काफी उपयुक्त है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम 8वें स्तर पर है। खूनी कवच पहने और खूनी कटार थामे ये चार रक्त राक्षस हैं। उनमें से 3 दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके हैं और एक दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका है। वास्तव में उस 3 सदस्यीय परिवार में केवल एक ही व्यक्ति है, वह है बच्चा। वह आदमी और औरत उसके कठपुतली निकले। इस छोटी बच्ची को नकाबपोश गुड़िया कहा जाता है, जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। इसके अलावा इस छोटी लड़की की साधना भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। उन 2 कठपुतलियों की युद्ध प्रभावशीलता निश्चित रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण की तुलना में कमजोर नहीं है। लिंग जियाओ की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। हालांकि उसे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वह उनके नाम याद रखता है। जानकारी के अनुसार खंडहर यही होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अंधा कर दिया गया है और वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नकाबपोश गुड़िया ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ये तो बस एक चाल है, तुम सब रास्ते से हट जाओ और मेरी तरफ देखो। ये छोटी लड़की जवान दिखती है, लेकिन वास्तव में वह सैकड़ों साल की है और वह वास्तव में जानता है कि संरचना को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि उसके कौशल लिंग जियाओ से बहुत कमतर हैं। युआन जुन की तो बात ही छोड़िए। इस समय उसने कुछ निकाला और उसके साथ काफी देर तक छेड़छाड़ की और अचानक कोहरा गायब हो गया। धुंध की गहराई में एक प्राचीन द्वार दिखाई दिया। मैं तो ये ही नहीं जानता कि कहाँ जाऊं। द्वार पर अंकित मंत्र और प्राचीन आभा को देखते हुए यह अवश्य ही एक प्राचीन स्थान होगा। मिल गया। नकाबपोश गुड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अगर तुम इस बार खजाना पाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले ऐसा करना होगा। मोहक शैतान मुस्कुराया। माफ करना, जल्दी करो और अंदर जाओ, बस इस पोर्टल से गुजरो। हमें पवित्र पैटर्न संप्रदाय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। नकाबपोश गुड़िया उत्साह से मुस्कुराए और बोली, सोचो उस समय पवित्र पैटर्न संप्रदाय कितना राजसी था। ये लगभग एक पवित्र शहर की ताकत के बराबर है। यह अफसोस की बात है कि इसे बाद में प्राचीन जनजाति द्वारा नष्ट कर दिया गया। अन्यथा पवित्र पैटर्न संप्रदाय 13वां पवित्र शहर होता। यदि दर्जनों सैन्य राष्ट्रों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे उनके विरोधी नहीं होंगे। यदि हम इसकी विरासत प्राप्त कर सकें तो हम निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, हम 42 चोरों को अब छिपकर काम करने की जरूरत नहीं है। आत्मा मोहक दानव ने भी उत्साह से कहा। जब लिंग जियाओ ने सुना कि उन्होंने क्या कहा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसे वास्तव में पवित्र पैटर्न संप्रदाय का सफाया करने के लिए प्राचीन कबीले को परेशान करना पड़ा था। ये देखा जा सकता है कि पवित्र पैटर्न संप्रदाय की शक्ति ने प्राचीन कबीले को धमकी दी है। 12 पवित्र नगरों से भी अधिक भयानक। पवित्र पैटर्न संप्रदाय में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। लिंग जियो देख सकता था कि उन 40 चोरों की आंखों में लालच था। उनके लिए ये जीवन बदल देने वाली खोज थी। तलवार दास और सफेद बालों वाले दानव के स्तर के मजबूत पुरुष इस बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे उनकी जगह ली जाए और 42 चोरों का नेतृत्व किया जाए। और वे योद्धा जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं, वे इस बारे में सोच रहे हैं कि इन 10 स्वामियों के पदों को कैसे बदला जाए। यद्यपि वे एक ही बल से संबंधित हैं, फिर भी उनके बीच विश्वास की कमी है। आखिरकार वे अत्यंत दुष्ट लोगों द्वारा एक साथ मिलकर बनाया गया संगठन है। एकता की कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने शक्तिशाली ताकतों के दबाव में अस्थायी सहयोग का विकल्प चुना। लेकिन यहाँ क्या छोड़ा जा सकता है? सफेद बालों वाले दानव ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह अफवाह है कि प्राचीन कबीले ने पवित्र मार्ग संप्रदाय को नष्ट करने के बाद पवित्र मार्ग संप्रदाय के ताओवाद को भी छीन लिया और विरासत भी नष्ट कर दी गई। हो सकता है पवित्र मार्ग संप्रदाय केवल एक खंडहर हो जिसमें कुछ भी नहीं बचा हो। ये सच है। प्राचीन कबीले के चले जाने के बाद कई योद्धा पवित्र मार्ग संप्रदाय में प्रवेश कर गए, जमीन में 3 फीट गहराई तक खुदाई की और यहाँ तक कि मृतकों के शवों को भी नहीं छोड़ा। यह ऐसा था जैसे कोई टिड्डी दल गुजर गया हो। क्या छोड़ा जा सकता है? इसलिए हमें बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए।
तलवारधारी दास ने भी कहा, वरना जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी उतनी ही बड़ी निराशा होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। नकाबपोश बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, पवित्र मार्ग संप्रदाय नष्ट हो गया था और उस समय पवित्र मार्ग संप्रदाय का नेता एक असली नायक था। मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ी है। उदाहरण के लिए, अफवाहों में घिरी पवित्र निशान तकनीक। प्राचीन कबीले ने ताओवाद को छीन लिया, उन्होंने सभी खजाने छीन लिए, लेकिन पवित्र मार्ग तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो वास्तव में भविष्य को बदल सकती है। हो सकता है कि वे इसे छीनने में सक्षम न हों। उस चीज से हमारे 42 चोर भी पवित्र शहर जितने शक्तिशाली बन सकते हैं। बस प्राचीन कबीले को भड़काना मत। तलवार दास ने सिर हिलाया और कहा, पवित्र निशान तकनीक वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण है। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के दुनिया में प्रकट होने से पहले मानव योद्धाओं ने अपनी बुद्धि को समाप्त कर लिया था और लड़ने के कई तरीकों के बारे में सोचा था। पवित्र चिन्ह तकनीक उनमें से एक है। यद्यपि बहुत से लोग पवित्र चिन्ह तकनीक को तुच्छ समझते हैं, वे सोचते हैं कि यह एक मामूली तरीका है और इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं प्राचीन कबीले के फैसले पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, इतनी बकवास कहना बेकार है। केवल पवित्र मार्ग तकनीक प्राप्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, अन्यथा सब व्यर्थ है। नकाबपोश बुढ़िया ने उपहास किया, द्वार को समायोजित किया और फिर अंदर कदम रखा। बाकी लोग भी उसके पीछे अंदर चले गए।